हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शमूलियत पर कायल करने का फैसला कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ से राब्ते के लिए 3 ऑप्शंस पर हुकूमत की जानिब से गौर किया जा रहा है। बशीर चौधरी से जानते हैं, बशीर कौन कौन से ऑप्शंस हैं तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बुलाने के लिए हुकूमत के पास? जी, गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो कि कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और LOC की सूरत हाल पर तलब किया गया है, उसमें शिरकत न करने का फैसला किया था और इमरान खान ने इसके बाइकाट का ऐलान किया था। हमारे ज़राए ने यह बताया कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो तहरीक इंसाफ को कायल करेगी कि वो आज के इजलास में शिरकत करें और इस हवाले से इस वक्त तरीकाकार तय किया जा रहा है और 3 ऑप्शन हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। पहले ऑप्शन ये है कि हुकूमत खुद बराह रास्त यानी मुस्लिम लीग नून खुद तहरीक इंसाफ से रब्ता करेगी और उनको कायल करेगी कि वो आज के इजलास में शिरकत करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि तहरीक इंसाफ के आजकल जमात इस्लामी बहुत करीब है और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात भी आजकल अच्छे हैं, तो उनको इस्तेमाल करते हुए उनकी खिदमात लेते हुए तहरीक इंसाफ को मजबूर किया जाए कि वो आज के इजलास में शिरकत करें। और आखिरी ऑप्शन ये रखा गया है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को टेलीफोन करें और उन्हें कायल करें कि वो आज के इजलास में शिरकत करें। हमारे ज़राए ने यह बताया है कि हुकूमत का बुनियादी मकसद ये है और हुकूमती ज़राए का भी यही कहना है कि आज का इजलास चूँकि कौमी इत्तेहाद का मज़हर है, कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती का मज़हर है, तो इसलिए तहरीक इंसाफ को कायल किया जाएगा कि वो इस यकजहती और कौमी इत्तेहाद को टूटने से बचाए और आज के इजलास में शिरकत करे। और दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए का ये भी कहना है कि पार्लिमानी तारीख में ये बड़ी गलती होगी कि कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और कौमी सलामती के मामले पर एक बड़ा इजलास और मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का तलब किया गया है और तहरीक इंसाफ इसमें शिरकत नहीं कर रही, तो तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी गलती करने से रोका जाएगा। जी बशीर चौधरी, शुक्रिया। इसी पर बात करते हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ऑन साही साहब कहिएगा, तहरीक इंसाफ को असेंबली में लाने के लिए 3 ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, किस हद तक कारगर साबित होंगे ये 3 ऑप्शंस? जी बिल्कुल, हमारी जो बात हुई है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हुई है, जमात इस्लामी के ज़राए से भी और आफ्ताब खान शेरपाओ की जमात है उनके भी ज़राए से हुई है और वो सारे कंसर्न है जिस तरह बशीर चौधरी आपको बता रहे थे मुख्तलिफ ऑप्शन, लेकिन इसमें आफ्ताब खान शेरपाओ की पार्टी जो है उसको भी शामिल कर लीजिए। वो भी जो है एक तरह से कोशिश कर रहे हैं ये सारे लोग कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस आज के इजलास में जो मुश्तरका इजलास है उसमें आ जाए जमात इस्लामी, और बल्कि आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका आज जो मुश्तरका आज जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास होगा उसमें भी जो मेन इशू है, जब क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन साहब इधर हैं, तो अभी भी पीपल्स पार्टी ये सारी चीजें डिस्कस कर रही है और पीपल्स पार्टी के साथ भी गवर्नमेंट ने राब्ता किया है और पीपल्स पार्टी को भी कहा गया है कि गवर्नमेंट का ये जो सारा इशू है, क्योंकि ये कौमी इशू है, तो इस पर उनकी मदद की जाए। ये पीपल्स पार्टी के ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि वो भी कोशिश करेंगे अभी, क्योंकि इस पर जो डिसीजन है फाइनल वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो खुद लेंगे, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन पीपल्स पार्टी के ज़राए जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वो भी कंसर्न है और इमरान खान साहब को शायद अब ये सारी पार्टियां कायल करने की कोशिश करेंगी। हमारी तहरीक इंसाफ पे जो बात हुई है अभी तक, उनका कहना है कि अभी तक उनके साथ राब्ता तो नहीं हुआ, लेकिन जो कंसर्न है मुख्तलिफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के वो उन तक पहुंच रहे हैं। इससे पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कंसर्न का इजहार कर चुकी है, जमात इस्लामी जो है वो खुले अंदाज में कर चुकी है, आफ्ताब खान शेरपाओ कर चुके हैं और ये जो तहरीक इंसाफ की ये सारी पॉलिटिक्स है, इसके अराउंड जमात इस्लामी और आफ्ताब खान शेरपाओ की पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में भी अपना जो है वो बातचीत कर रहे हैं कि इसको किस तरह से इस सारी जो पॉलिटिक्स है जिसमें एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो इसको आगे लेके किस तरह जाया जाए। तो वहां पे क्योंकि वो दोनों सूबाई हुकूमत की जो है वहां पे सूबाई हुकूमत के साथ शामिल है PTI के, तो वहां भी शायद अगले चंद दिनों में अगर PTI इसी तरह जो है वो जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि सोलो फ्लाइट ले रही है या अकेली फैसला करती रहे, तो शायद वहां पे भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जी औनसाई साहब, ये कहिएगा कि जमात इस्लामी और आफ्ताब खान शेरपाओ की जमातों के बारे में आपने बात की, खैबर पख्तूनख्वा में बात होने की बात हुई, क्या लग रहा है कोई प्रेशर भी बनाया जा सकता है खैबर पख्तूनख्वा में? जी बिल्कुल, जो अभी तक जो वहां पे ये जो मुलाकातें हुई हैं, बड़ी अहम मुलाकात हुई है कुछ दिन पहले जो है जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक और जो आफ्ताब खान शेरपाओ की पार्टी, जो मुलाकात वो आफ्ताब खान शेरपाओ साहब के साथ होनी थी, लेकिन उनके बेटे जो उनको मिले हैं वहां पे, तो उसमें ये
सारी चीजें जो है इन पर गौर हो रहा है कि किस तरह से अपने आप को, क्योंकि वो दोनों इत्तेहादी जमातें हैं और वो अपने आप को पीटीआई की सियासत से अलग रखना चाह रहे हैं। और ये सारे के सारे जो 2018 के इलेक्शंस हैं उसकी तरफ भी आप देखें तो नए अलायंसेस भी बने हर जगह पे। अगर आप जो है खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो मुस्लिम लीग नून जो है वो मौलाना फजलुर रहमान और एएनपी के बड़ी करीब जा रही है, और आफ्ताब खान शेरपाव और जो है जमात इस्लामी, इनकी ये दोनों पार्टियां करीब जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी वहां पे अपने कोई कार्ड शो नहीं किए, तो तहरीके इंसाफ एक तरह से वहां पे अभी तक वहां पे भी तनख्वाही का शिकार है। पॉलिटिकल जो है वहां पे उसका आइसोलेशन इस वक्त वहां पे, क्योंकि अभी जितने भी इजलास हुए हैं, अभी आज भी पीटीआई का ने उसमें जो मुश्तरका इजलास है उसका बाइकाट किया, लेकिन जमात इस्लामी भरपूर तरीके से आ रही है। आफ्ताब खान शेरपाव साहब की पार्टी भरपूर तरीके से आ रही है। तो ये सारी जो वहां पे जो सूबाई हुकूमत है उसके लिए प्रॉब्लम है और प्रेशर उस पर जो है वो बढ़ेगा। अगर ये सारी अपोजिशन की पार्टीज मिल जाएं तो वहां पे शायद पीटीआई को काफी ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े खैबर पख्तूनख्वा में भी। जी ऑनसाई साहब, आपका शुक्रिया। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया तजियाकार सज्जाद मीर साहब ने। सज्जाद मीर साहब, कहिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में लाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है हुकूमत, क्या कहेंगे आप इस पर? ये कहा जा रहा है और कहा जा रहा है और मशवरे दिए जा रहे हैं कि इमरान खान को खुद कर लें, खुद नवाज शरीफ जहाँ उनको खुद कायल कर लें तो मेरे ख्याल में वो आ जाएंगे। और यही गालबन ये सिर्फ अनाज की बचाव की बात भी हो सकती है, और ये भी कहा जा सकता है कि इसका फायदा पूरे मुल्क को पहुंच सकता है और सियासी फजा में जो खराबी है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में तमाम सियासतदानों को इस बात पर गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसी घड़ी में जब आपके जंग सर पे मुंडला रही हो और जब कश्मीर के मसले पर इत्तेहाद की जरूरत हो, इस तरह का रवैया जो है वो मुनासिब मालूम नहीं होता। इमरान खान क्या कहते थे कि वो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करेंगे, उनके इस जलसे की कामयाबी के बाद जो लाहौर में हुआ, रायगढ़ में हुआ, उनके रवैये में तब्दीली कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने अपना फैसला क्यों बदला, खुद उनकी पार्टी क्या कह रही है, वो हुकूमत को किस तरह मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह उन जगाना चाहते हैं। शायद वो यही चाहते हैं कि ऐसी सूरत में हुकूमत खुद उनसे रब्ता करे या नवाज शरीफ खुद रब्ता करे। इसके बाद में क्या नतीजे निकलते हैं, या हो सकता है कि वो इसके जवाब में शायद रखते हैं कि आप पीआरओ माने या दूसरी बातें करें। कुछ भी कह लीजिए, ये एक बेहतर स्टेप दिखाई देता है अगर हुकूमत इस तरह उनको बना लेती है। सज्जाद मीर साहब, शराइत की बात आपने की, क्या लग रहा है हुकूमत इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो बात कर रहे हैं, जो दो ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, दो ही ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, उनमें से कहीं कोई मान ले थोड़ा बहुत? नहीं, वो माना ना माना कोई लाजमी बात तो नहीं है कि ऑप्शन मानेंगे तो फिर हम करेंगे वरना हम बाहर बैठ जाएंगे, ये लाजमी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि खुद पीटीआई के अंदर इस सिलसिले में तो ज़हनी आहंगी पाई जाती हो। अगर ये बात इसलिए कही गई है ताकि दबाव बढ़े और बात आगे बढ़े, तो दूसरा मतलब है कुछ तजियाकार कह रहे हैं कि उनको मशवरा दिया गया, कहा गया कि वो ये करें। मैं तो ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ जो है ये ज्यादा परेशान खुद है हुकूमत से ज्यादा उन लोगों के लिए जो इस वक्त देखना चाहते हैं। सज्जाद मीर साहब, शुक्रिया आपका।